एक ब्राह्मण ने मुझसे पूछा कि आपकी जाति क्या है। मैंने कहा कि शिक्षा और ज्ञान मेरा जन्म से अधिकार है, इसलिए मैं आपकी जाति से ही हूँ। एक बनिए ने मुझसे पूछा आपकी जाति क्या है। मैंने कहा व्यापार करती हूँ, बिजनेस करती हूँ, तो आप ही की जाति से हूँ। अम्बेडकरवादी ने पूछा कि आपकी जाति क्या है। मैंने कहा बाबा साहब के सिद्धांतों को मानती हूँ, संविधान को मानती हूँ, तो आप ही की जाति से हूँ। जाट और राजपूत ने पूछा कि आपकी जाति क्या है। मैंने कहा किसी से डरती नहीं हूँ, इसलिए आप ही की जाति की हूँ। तो मेरी जाति ये है कि मैं जाति से ऊपर उठ चुकी हूँ, इसीलिए मैं अपने नाम के आगे कोई सरनेम नहीं लगाती हूँ कि जातिवाद इस सोसाइटी के लिए बिल्कुल कलंक है, जहर है। और खासकर ये हिंदू धर्म में ही है, पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है, केवल भारत में है ये, और ये हिंदू धर्म में है। आज हम बात करेंगे ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद की, कैसे इन्होंने जहर घोलने का काम किया है। ब्राह्मणवाद ने ये रचनाएं रचती क्योंकि सारे शास्त्र ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए थे और उन्हें लिख दिया और उनमें सारा महिमा मंडन अपना कर दिया कि ब्राह्मण क्यों पूजनीय हैं। सब कुछ पूजनीय ब्राह्मणों को बना दिया, जन्म हो, मरण हो, परण हो, सारी व्यवस्था ब्राह्मण ही करेंगे। 100% आरक्षण उन्होंने वर्षों तक अपने पास रखा कि ब्राह्मणियों को शिक्षा का अधिकार है, केवल ब्राह्मण को ही धर्म का अधिकार है, ब्राह्मणी मंदिरों की व्यवस्था करेंगे। इन्होंने 100% आरक्षण रखा और अपने हिसाब से धर्म को गढ़ दिया। इसलिए धर्म में बहुत सारी अशुद्धियां आ गई और सारे धर्म में इन्होंने अपने आप को पूजनीय बना लिया। ये सबसे बड़ी अशुद्धि का काम है इस धर्म में। अब आप ये कर्म के सिद्धांत को मानते हो तो सबसे पहले आपको ये मानना चाहिए कि किसी के साथ गलत कर रहे हो, अगर आप उसको नीचा बता रहे हो, किसी दूसरे को जूते की नोक पर रख रहे हो, तो ये कौन सा कर्म का सिद्धांत हो गया। इसका मतलब आने वाले समय में आपको भी फिर वही भोगना पड़ेगा। आज हम बात करते हैं अम्बेडकरवाद की। अम्बेडकरवादियों से मैं सबसे ये कहूंगी कि आपको आरक्षण की जरूरत है क्या, क्योंकि बाबा साहब तो बिना आरक्षण के कहां से कहां पहुंच गए थे, उनको तो कोई आरक्षण नहीं मिला था। अब आप बाबा साहब के कदमों पर चलते हैं तो ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जिनमें कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है और समाज आपको बराबरी पे बिठाएगा। आप खेल के क्षेत्र में जाइए, आप मेडल लेकर आइए दुनिया भर के। आप साहित्य में जाइए, कोई बाबा साहब ने क्या इतिहास रख दिया। आप जो है इस तरीके का इतिहास रचिए, आप कलम के धनी बनिए। आप जो है दुनिया भर की चीजें हैं, बिजनेस के फील्ड में जाइए, वहां से पैसा कमाइए। पैसे की ताकत सब जानते हैं, पैसा होता है तो बराबर में सब बिठाते हैं। तो आप इस फील्ड में उतरिए, आप मत आरक्षण की मांग कीजिए, आप स्वाभिमान के साथ अपने आप को ऊपर उठाइए। दूसरी बात, एक मेरे मिलने वाले हैं, वो ब्राह्मण ही हैं और आयरलैंड में रहते हैं, वो किताब लिख रहे हैं इस पर, ब्राह्मण पर। तो उन्होंने अपनी किताब में साफ लिखा है कि सारी कुरीतियां जो है ना ब्राह्मणों की देन है। एक दिन हम दोनों पॉडकास्ट करेंगे, अभी वो यहाँ आएंगे या मैं वहाँ जाऊँगी, तब उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है और खुद ब्राह्मण होते हुए इसी बात का खुलासा किया है कि ब्राह्मणों ने इस देश को बहुत चीज़ों के लिए बहुत पीछे धकेल दिया पाखंडवाद में। तो मैं तो सबसे यही कहूँगी, ये जहर है जातिवाद, इससे सब ऊपर उठ जाओ। और न ब्राह्मण ऊंचा है, ना नीचा है शूद्र, कर्म ही प्रधान है, बाकी सब अभद्र।